हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में बहुत कठिन लगते हैं, बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग कंटेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉर्ट सीरीज का आज हमारा जो टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये हमारा जो वन शॉट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डिफ़िकल्ट भी है, कठिन भी है, लेकिन हमारा ये प्रयास होगा कि आपको इस डिफ़िकल्ट को इतनी इजी तरीके से हम आपको बता दें कि आपको पता भी ना चले। इसमें हम लोग दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, रिडक्शन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो प्लीज़ सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन शॉट की हमारी अगली सीरीज़ है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। वी कैन सॉल्व, हमने अपने प्रीवियस में या अपने प्रीवियस चैप्टर्स में या अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या सॉल्व किए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व किया था सी एफ और पी आई मेथड से। बड़ा इजी मेथड होता था, सी एफ निकाल लेते थे, पी आई निकाल लेते थे और दोनों को ऐड कर देते थे तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट का सलूशन आ जाता था। लेकिन हम क्या इस वीडियो लेक्चर में आपको हम क्या बताने जा रहे हैं कि हम लोग ऐसी इक्वेशन का सलूशन का अध्ययन करेंगे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन वो वेरिएबल कोफिशिएंट है। वेरिएबल मीन्स 2, 3, 5, 6 नहीं 8 आएगा आप बेटा। अब आपका वेरिएबल आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2, 10x कॉट एक्स सेक एक्स, ये वेरिएबल के टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्चे इसी को भूल जाते हैं। क्या है, जनरल कहें चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती, ये होती, इसको याद कर लो, लर्न कर लो। d2y/dx2 प्लस पी dy/dx प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। इसको आपको 100% याद करना है। और एक बात ध्यान रखना है, जो d2y/dx2 का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2, 5, 10, 11 कुछ भी आ जाए तो प्लीज़ उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 बना लें और ये इक्वेशन याद कर लें। dy/dx के साथ में p होता है, y के साथ में q होता है और राइट हैंड साइड का जो फंक्शन होता है वो r होता है। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर हमारे फंक्शन ऑफ x हैं। ठीक, अब जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, इसमें एक चीज़ और है बेटा, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड्स नहीं होते हैं। जैसे आप सोचो कि सी एफ और पी आई में इतने फार्मूले हम लोगों ने याद कर लिए और फार्मूले याद करने के बाद आंसर आ जाता है, तो बेटा इसके कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होते हैं। हम लोग कुछ ऐसे मेथड हैं जिनका उपयोग करके इनका सोल्यूशन निकालेंगे। देखो लिखा है, मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, देयर इज नो जर्नल मेथड अवेलेबल फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। वेरिएबल कोफिशिएंट के कोई जर्नल मेथड नहीं है। हावेवर, लेकिन हम क्या करते हैं, वी शैल कंसीडर हेयर सम पार्टिकुलर केसेस इन विच द सोल्यूशन कैन बी ओब्टेन्ड। हमने यहाँ पे 3 टाइप्स लिए हैं बेटा। कितनी टाइप्स लिए हैं, 3 टाइप्स या 3 केसेस लिए हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 टाइप्स हमने लिए हैं। तीनों टाइप का हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। एक चीज आपको और करना है कि याद भी करते चलेंगे। सबसे पहला टाइप है, उसको कहते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। 3 टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप है, लेकिन प्लीज हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको डिफिकल्ट भी बहुत इजी तरीके से हम आपको समझा ले जाएंगे। देन टाइप फर्स्ट इज मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। नाम से ही जाहिर है, ऐसा मेथड जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। अगर d2y/dx2 है तो उसको d/dx में रिड्यूस कर देंगे, ओके। या d3/dx3 में है तो एक ऑर्डर रिड्यूस करके d2y/dx2 में कर देंगे और d2y/dx2 का रिड्यूस करके d/dx में कर देंगे। तो एक ऑर्डर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। देखो मैंने आपको बताया है, मेथड ऑफ रिडक्शन में बुक्स में बस यही सीधे कहा गया है, लेकिन मैंने भी इसके 2 केसेस बना दिए, 2 टाइप्स बना दिए। कौन कौन से हैं मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में? नंबर पहला केस है
कौन सा, व्हेन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक आपको पार्ट दे देते हैं, कहते हैं ये सी एफ का पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट दिया है, तो आप सोल्यूशन निकालिए। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा, सोल्यूशन के विषय में कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको गिवन होगा, एक पार्ट जरूर देंगे। तो व्हेन पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सी एफ कहते हैं, इज गिवन इन क्वेश्चन और नोन, आपको पता हो या गिवन हो क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं बेटा, u, ये जो u है इसको याद कर लो, u को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ले लेते हैं। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जो भी हमको हिंट क्वेश्चन में दी जाएगी उसको u सोल्यूशन मान लेते हैं। फिर हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो ये बेटा याद करो, y इक्वल टू यू इंटू वी। यू तो हमको गिवन है, ठीक, हमने लिख लिया सी एफ। अब y हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसमें एक अपनी तरफ से v मल्टीप्लाई कर देते हैं, v फंक्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू यू इंटू वी। अब बेटा देखो u तो आपको दिया गया है, मैंने यहाँ रख दिया, v नहीं पता। अब बस केवल आपका एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि v की वैल्यू फाइंड आउट करके और यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा सोल्यूशन y इक्वल टू यू इंटू वी आ गया। अब v कैसे निकालेंगे, v को सेटिस्फाई करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखिए मैंने लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, लर्न कर लो। देखो क्वेश्चन आपको फटाफट निकलते चले जाते हैं। कैसे, d2y बाई डी एक्स टू, सेकेंड ऑर्डर की लिख रहा हूं मैं, d2y बाई डी एक्स टू, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। d2y बाई डी एक्स टू प्लस ब्रैकेट लगा दो बेटा, डायरेक्ट बेटा ये फार्मूला यूज करना है क्वेश्चंस में, डायरेक्ट, प्लस p लिख दो। p क्या होगा, जो हम लोग पी क्यू आर में कंपेयर करते हैं तो वो p प्लस 2 के अपॉन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका दिया है उसमें 2 में u का डिवाइड कर दो और इसी u को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये वैल्यू यहां रखते हैं। समझ में आया कुछ, d2y बाई डी एक्स टू, ये तो d बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू की तरीके से, प्लस ब्रैकेट के अंदर p प्लस 2 बाई यू और u को पकड़ो du बाई डी एक्स, ब्रैकेट बंद, dv बाई डी एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का dv बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का फंक्शन लिखो और जैसे यहाँ पे u डिवाइड किया है वैसे राइट में भी u का डिवाइड करो। तो इसको 100% याद कर लो। अभी देखो फटाफट क्वेश्चन आपको कराते हैं, d2y बाई डी एक्स टू प्लस p d2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू r बाई वी, और बस यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा टाइप है, रिडक्शन ऑर्डर में जब हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया जाए। इसी का दूसरा जो पार्ट है कि जब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना दिया जाए बेटा क्वेश्चन में, मतलब केवल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना दिया जाए, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होगा कि जो ये फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ का, इसको फाइंड आउट करना लिखा है। सो इन दिस केस फर्स्ट वी फाइंड पार्ट ऑफ सी एफ। अब आपको पार्ट ऑफ सी एफ निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे दें अच्छी बात है, तुरंत स्टार्ट कर दो, लेकिन नहीं दिया गया है तो सबसे पहले अब पार्ट ऑफ सी एफ निकालना पड़ेगा। इसके लिए 4-5 फार्मूले उनको भी याद करा देते हैं, पार्ट ऑफ सी एफ आप निकाल लोगे। तो देखो d2y बाई डी एक्स टू प्लस p डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू r। ओके, ये जर्नल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना, इसका कोफिशिएंट 1 होता है। कंपेयर कर दिया, p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू निकाल लोगे, बड़े इजी तरीके से निकाल लेंगे। ये याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप की होनी चाहिए, p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद देखो कंडीशन लगाओ, लगाने के बाद कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन लगाओगे, देखो क्या कंडीशन है, 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, p प्लस क्यू को जोड़ो और 1 प्लस करो, ये 0 हो जाए, तो हमारा जो सी एफ यू होगा वो क्या होगा, e के पावर x। देखो मिल गया, और बस जब ये मिल गया तो जो हमने पार्ट 1 में जो आपको फार्मूला याद कराया था उसी अनुसार कर लो, काम खत्म। मान लो ये नहीं है तो 1 माइनस पी प्लस क्यू, प्लस माइनस प्लस है बेटा, प्लस माइनस प्लस, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 कर दो। अगर ऐसा हो जाए, चूंकि माइनस आया है तो e के पावर माइनस x हमारा u मिल जाएगा। ये पार्ट ऑफ सी एफ, u इक्वल टू लिखेंगे बेटा इसको,
ठीक, मान लो ये नहीं मिलता है तो P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 करो। अगर हो जाए, अगर ये हो जाएगा तो पार्ट ऑफ सी एफ हमारा क्या होगा, x होगा। मतलब हम लोग u इक्वल टू एक्स देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यही दे देते हैं जो हमारा पहला पॉइंट था, लेकिन नहीं देते तो हम निकाल लेंगे। P प्लस क्यू एक्स करेंगे इक्वल टू 0, दोनों P लिखो, Q में x का मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो। अगर वैल्यू 0 तो हमारा u इक्वल टू एक्स हमारा पार्ट ऑफ सी एफ होगा। अगर मान लो 2p x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी यू जो किया, अगर ऐसा हो गया तो एक्स स्क्वायर हमारा पार्ट ऑफ सी एफ, मतलब यू की वैल्यू ये आ जाएगी। मान लो जनरल फॉर्म है तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अभी इतने ही केसेस आप देख लो। ठीक है, जनरल फॉर्म के लिए एक्स के पावर एन का है, क्या है, एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स के पावर एन आ जाएगा हमारा पार्ट ऑफ सी एफ। मतलब इससे हम लोग एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5 निकाल सकते हैं। और ई के लिए जनरल फॉर्म क्या है, क्या कंडीशन है, जनरल कंडीशन 1 प्लस पी बाय ए प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो जैसे हमको ये पार्ट ऑफ सी एफ मिल जाएगा, देखिए ये यू हमको मिल गया। अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू यू इंटू वी। और v की वैल्यू कैसे निकालोगे, बस ये फार्मूला याद कर लो, मैंने आपको पहले ही याद करा दिया था। डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू यू डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। बेटा इसको याद कर लो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अगर ये याद नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड हमारा है टाइप 2 या केस सेकंड है नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट टाइप हो गया जब हमको कुछ ना कुछ दिया होता था। नॉर्मल फॉर्म क्या है, जब हम लोग सी एफ या पार्ट ऑफ सी एफ नहीं निकाल पाएंगे या दिया ही नहीं होगा, तब हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे जाएंगे या सेकंड फॉर्म पे जाएंगे। नॉर्मल फॉर्म का एक दूसरा नाम होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है उसको हटा दो तो वो नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। नॉर्मल फॉर्म कब यूज होता है, देखो मैंने लिखा है, when the part of CF of complementary function you cannot found by previous method type 1। जब आप पहले मेथड टाइप 1 से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यू निकाल ही नहीं पाओगे, आएगा ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तब ये टाइप 1 लगेगा ही नहीं। और जब टाइप 1 लगेगा नहीं तो कौन सा टाइप लगेगा, टाइप 2 लगेगा। जब यू ना निकाल पाओ तो टाइप 2 लगेगा, और टाइप 2 का नाम है नॉर्मल फॉर्म या डी बाई डी एक्स को रिमूव कर दो। तो इन दिस मेथड में हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन बाय रिमूविंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। इस मेथड में क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसे रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो वर्किंग स्टेप देख लो बेटा। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी बाई डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर। इसमें पहले इक्वेशन को चेंज कर लो, वन कोफिशिएंट ये रहेगा, पी क्यू आर की वैल्यू निकाल के रख लो। रख लिया। अब वर्किंग स्टेप्स में मैंने क्या बताया, देखिए फिर से रिपीट कर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बच्चे 1 नहीं बनाते हैं, सीधे डायरेक्ट करने लगते हैं। तो पहले 1 बनाओ, पी क्यू आर की वैल्यू लिखो। अब पहला फार्मूला आपको याद करना है यू के लिए। जैसे वहां पे यू दिया होता था, लेकिन यहाँ पे हम निकालेंगे यू, हम निकालेंगे यू। तो u की वैल्यू क्या होगी, u इक्वल टू ई के पावर माइनस 1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स। बेटा लर्न करना पड़ेगा, लर्न करोगे आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, लर्न करो। u इक्वल टू ई के पावर माइनस 1/2 पी डी एक्स, ये u हमारा मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू यू इंटू वी, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दो। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा बेटा, इसको भी याद करो, सेकंड फार्मूला है ये, इसको भी याद करो। 4 फार्मूले हैं, बस उनको याद कर लोगे। नॉर्मल फॉर्म 100% क्वेश्चन कर लोगे। डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस, कैपिटल एस। डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस आई इंटू वी इक्वल टू कैपिटल एस। इसमें एक बात गौर करना, डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नाम से ही जाहिर है रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने रिमूव कर दिया है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या बना है, दिस इज ए नॉर्मल फॉर्म। इसको याद करो, डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस। बस आई की वैल्यू निकाल लो, एस की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे पुट कर दो, और वी की वैल्यू निकाल दो, बस आंसर आ गया। तो कैपिटल आई की वैल्यू क्या निकालेंगे, बड़ा अजीब सा फार्मूला है, लेकिन घबराना नहीं, बड़े आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं।
कैपिटल आई इक्वल टू क्या है, क्यू माइनस 1/2 dp/dx, मतलब p को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, -1/4 और p का स्क्वायर करो। ये i की वैल्यू है बेटा, इसको भी लर्न करो, लर्न नहीं करोगे नहीं हो पाएगा सवाल। i इक्वल टू क्यू माइनस 1/2 dp/dx -1/4 p स्क्वायर। और यस का क्या फार्मूला है, यस के फार्मूले में जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है उसमें u डिवाइड कर दो। यस का फार्मूला क्या है, राइट हैंड साइड फंक्शन में u का डिवाइड कर दो, तो ये भी लर्न कर लो। और जैसे इनको पुट करोगे v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा कौन सा है, सेकंड टाइप नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में कितने फार्मूले याद करने हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला याद करना, एक रिड्यूस होके नॉर्मल फॉर्म में आएगा, दो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, यस की वैल्यू कहाँ होगी यहाँ से, r/u से। अब आते हैं थर्ड टाइप, सोल्यूशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा थर्ड टाइप है, सोल्यूशन बाय, कैसे सोल्यूशन करेंगे, चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, x को चेंज कर देंगे z में, या x को चेंज कर देंगे t में। x को z या x को t में चेंज करके जो सोल्यूशन निकाला जाता है वो हमारा टाइप 3 में आ जाएगा। तो चलिए बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नंबर 1 प्रॉब्लम है बेटा, देखिए क्वेश्चन लिखा है सॉल्व y डबल डैश -4x y डैश प्लस 4x² - 2y इक्वल टू 0। देखिए y डबल डैश है मतलब d2/dx2 है, ये d/dx है, ठीक। और हमको देखो दिया है y बराबर e के पावर x² इज एन इंटीग्रल इंक्लूडेड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देख लो सोल्यूशन दिया है, कुछ ना कुछ पार्ट हमको दिया है सोल्यूशन का, y करके दिया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको u मानेंगे। y में दिया रहने दो, हम लोग इसको u लेके चलेंगे। तो एक हमको पार्ट दिया है CF का, तो हमारा ये कौन सा टाइप है बेटा, ये टाइप फर्स्ट है। और अगर ये ना दिया होता तो पहले इससे हम लोग निकाल लेते CF और फिर यहीं से करते। तो लिखो दिस इज टाइप फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है। अगर ये दिया है तो टाइप फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है। अगर ये नहीं दिया है, मान लो ये नहीं दिया है, ये चीज नहीं दी है, तो हम इसको निकाल लेंगे पॉइंट सेकंड के कंडीशन से और पार्ट ऑफ CF से। तो बेटा ये इक्वेशन लिखी, लेकिन इसमें देखो y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दी, इसी के नीचे लिख दिया, देखो मैंने d2y/dx2 प्लस p d/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। क्वेश्चन बेटा देखते जाओ, अच्छा सवाल है, ये लिख दिया। अब बेटा कंपेयर कर दो, p की वैल्यू आएगी -4x, q की वैल्यू आएगी 4x² - 2 और r की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो कंपेयर कर दी, ये वैल्यू मैंने लिख दिया, p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू, सारे बच्चे लिख देंगे। और हमको दिया क्या है, पार्ट ऑफ CF क्या दिया है, इसको हम लोग u लेके चलेंगे, तो ux² हमारा पार्ट ऑफ CF है। सोल्यूशन क्या बनेगा, y इक्वल टू u इंटू वी। तो y इक्वल टू u इंटू वी मैंने रख दिया, ये सोल्यूशन बन गया। अब हम बेटा फार्मूला यूज करेंगे v के लिए। v कैसे निकालेंगे भाई, v भी तो निकालना है, v निकाल लो तो हो जाएगा। तो v के लिए फार्मूला यूज करेंगे, उसको मैं पहले ही आपको याद करा चुका हूं। फर्स्ट टाइम में क्या है, d2y/dx2 प्लस p 2u du/dx dv/dx इक्वल टू r/u। मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूला याद करो, पूरा सवाल हो जाएगा। बस वैल्यू आराम से पुट करना स्टार्ट कर दो, जल्दबाजी ना करो। d2y/dx2 ब्रैकेट p की जगह क्या रखेंगे, देखो बेटा अपना p देखो कहाँ पे, p की जगह है -4x रख दिया, प्लस 2u, u की जगह क्या रखेंगे, e के पावर x² देखो रख दिया, du/dx तो ddx लिखा, u की जगह रख देंगे e के पावर x², और dv/dx ऐसे रहेगा, इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रख दिया, और u की वैल्यू कितनी है e के पावर x², तो e के पावर x² रख दिया। 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करें तो e का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x², और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x। ओके 2x, तो यहां से ये देखो कैंसिल हो गया, और ये 2x और 2x मिलके हो गया 4x, और 4x ये भी कैंसिल हो गया, तो ये टर्म तो हो गया 0। तो बचेगा केवल कितना, d2u/dx2 इक्वल टू 0। बस इतना ही टर्म बचा, समझ में आया, ये कट गया, केवल इतना ही टर्म बचा। देखा फार्मूला बड़ा सा था लेकिन आपने याद कर लिया, कितना छोटा सा हो गया। तो इसको याद करो, यही इस पूरे न्यूमेरिकल की जान है। अगर इंटीग्रल दिया हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया हो, तो सीधे इस फार्मूला को याद करके यूज करें। बेटा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारा लिखा है d2u/dx2 d2v/dx2। अब बेटा कैसे सॉल्व, बड़ा इजी है,
सी एफ और पी आई मेथड लगाओ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई कितना होगा, राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई तो हो जाएगा आपका जीरो। और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दो रूट आ जाएंगे रिपीटेड, तो रिपीटेड रूट का क्या होता है, सी वन एक्स सी टू बंडल चलता है बेटा, सी वन एक्स सी टू का बंडल चलेगा और ई के पावर जीरो एक्स प्लस जीरो, और यहाँ से हमारी वी की वैल्यू आ गई। अब वी आ गया है तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू यू इंटू वी, यू की जगह रख देंगे ई के पावर एक्स स्क्वायर और वी की जगह रख देंगे सी वन प्लस एक्स सी टू, आंसर आ गया। बताओ बेटा समझ में आया, आ गया होगा। अगर आपको वेरिएबल कोफिशिएंट दिया गया हो तो आप कैसे करेंगे, बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, बस एक जो फार्मूला है वो मेन वाला याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। बहुत सारे बच्चे आपके साथ के बच्चे दूसरे कॉलेजेस में भी हैं, तो प्लीज़ उनको भी हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। आपको यहाँ पे हर चीज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हर चीज़ हर विषय से संबंधित सब कुछ मिलेगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो। ओके, तो ये मेरे वन शॉट सीरीज़ का अगला सीरीज चल रही है, कौन सा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। चलिए अगला बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डबल डैश एक्स प्लस टू वाई एक्स क्यूब ई के पावर एक्स। देखने से ही इतना बड़ा सवाल लग रहा है, कैसे कैसे करेंगे, अरे चुपचाप बैठे रहो, करते रहो हमारे साथ। अभी देखो कितनी जल्दी कराते हैं क्वेश्चन। दिया है y बराबर एक्स, ये सोल्यूशन, ये दिया गया है, इसका मतलब ये टाइप वन का फर्स्ट टाइप है, ठीक। सबसे पहले एक काम करना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। देखो एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई है, हम लोग क्या करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए, वन नहीं बनाओगे हमेशा आंसर गलत आएगा, नहीं कर पाओगे। वन बनाओ बेटा, इसको वन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और जैसे डिवाइड किया तो वाई डबल डैश यहाँ डिवाइड यहाँ डिवाइड यहाँ डिवाइड, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लिया, ये इक्वेशन आ गई। देखिए वाई डबल डैश, क्या इक्वेशन आई, वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स ई के पावर एक्स कट जाएगा। बेटा इससे कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो पी की वैल्यू आ जाएगी ये पूरी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी ये पूरी, और आर की वैल्यू आ जाएगी ये पूरी। ये तीनों वैल्यू आगे मैंने रखी हुई है और मैं प्रोसेस बढ़ाऊंगा आगे। देखिए पी और क्यू की वैल्यू ये रख दी है, ठीक। अब हमारा पार्ट ऑफ सी एफ क्या दिया था, u इक्वल टू एक्स, ठीक। तो बस सोल्यूशन हमारा होगा u इंटू वी, और v कैसे निकालेंगे, ये फार्मूले से। देखो अब तो याद हो गया होगा सारे बच्चों को फार्मूला, डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस पी टू यू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। ये फार्मूला याद कर लो, ये फॉर्म बड़े आसानी से हो जाएगा। डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस पी की वैल्यू रख दी, देखिए ये पूरी की पूरी रख दी वैल्यू, प्लस टू यू तो टू, और एक्स यू की वैल्यू एक्स, और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1 dv बाई डी एक्स। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है x x, और नीचे डिवाइड कर दिया u से तो x, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये x यहाँ से निकाल के कैंसिल कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और जैसे एलसीएम लिया तो देखिए टू टू ये कट गया और माइनस x ये कट गया, बचेगा कितना, देखो कितना छोटा सा बचा है, आया। अगर आपने फार्मूला ये याद कर लिया है, बस इसी के आधार पे देखिए सॉल्व होके इतना बचा है। क्या इसको कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी टू वी बाई डी एक्स टू माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल टू यू के पावर एक्स बाई यूजिंग सी एफ और पी आई मैथड। सी एफ और पी आई मैथड रख दो, वी में सॉल्व कर दो, तो यहाँ से देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी, यम स्क्वायर माइनस यम, और रूट आ जाएंगे यम इक्वल टू जीरो यम इक्वल टू वन, तो सी एफ हमारा ये मिल गया। इतना तो बेटा सबको आता होगा। सी एफ और पी आई के लिए हमारा एक वीडियो है वन शॉट सीरीज का, उसको देख सकते हैं। अब हम लोग पी आई पे आते हैं। पी आई होगा वन अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड, तो वन अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड, तो सी एफ हमारा ये निकल आया। पी आई की वैल्यू है वन अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड का फंक्शन है ई के पावर एक्स, एफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस डी। इसके लिए क्या पुट करते हैं, देखो ई के पावर एक्स है, मतलब ई के पावर ए एक्स से कंपेयर करें, ए की वैल्यू वन है, तो डी इक्वल टू वन पुटअप करो, डी इक्वल टू वन पुट करो, तो जैसे डी इक्वल टू वन पुट करोगे तो वन अपॉन वन माइनस जीरो के पावर, फेल हो गया बेटा, केस फेल हो गया। पास कराने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएट, क्या कह रहे हैं, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएट, इसका ये वाला ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंस, तो एक्स मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट करोगे तो 2d माइनस वन, तो देखिए लिख दिया। केस जब भी फेल होता है ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई नीचे का डिफरेंशिएशन, तो एक्स 2d माइनस वन,
अब फिर से डी इक्वल टू 1 पुट करो, देखो पास हो गया, बच्चा पास हो गया। ठीक है, तो 2 - 1 1 बचा, तो पी आई हमारा कितना आ गया, एक्स ई के पावर एक्स। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई देख लो भाई, सी एफ और पी आई से वी की वैल्यू तो चाहिए थी, तो वी की वैल्यू आ गई इतना। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया y इक्वल टू यू इंटू वी। यू हमारा था x और ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन v आ गया, ये बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये बेटा हमारा टाइप फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया होता था, नहीं दिया होता था तो कंडीशन के द्वारा चेक करके हम लोग निकाल लेते थे। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे। नॉर्मल फॉर्म का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। लिखा है रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, लिखा होगा बेटा क्वेश्चंस में, ये लिखा रहता है। ठीक है, या लिखा होगा नॉर्मल फॉर्म, इन दोनों में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव या नॉर्मल फॉर्म। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डी डी एक्स को अंदर इसको ओपन कर दो, ऑपरेट कर दो, ये है फर्स्ट ये है सेकेंड। तो क्या आएगा देखो, ये फर्स्ट ये सेकेंड का, तो पहले को रख देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रख देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस ये वाला टर्म आ गया होगा आपका। अब क्या करते हैं, अब इसमें देखो मेक कोफिशिएंट, अब ये वाला देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का कोफिशिएंट कॉस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो जैसे कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगी, ये कॉस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स, ये कट जाएगा और ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो tan बन जाएगा। देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई। रिड्यूस करने के बाद हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से मैंने देखो डिफरेंशिएट किया, इनको अंदर इसको कर दिया, डिफरेंशिएट किया, ये कोफिशिएंट 1 बनाया, जैसे डिवाइड कर दिया, 1 बनाने के बाद में डिवाइड कर दिया और ये आ गई हमारी फाइनल है स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 बना है बेटा इसका। अब कंपेयर कर दो अपनी इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, हमेशा 1 रहना चाहिए इसका कोफिशिएंट। पी की वैल्यू आएगी -2 tan x और क्यू की वैल्यू आएगी 1 और आर की वैल्यू आएगी 0। बस अब आगे हम लोग इसके नॉर्मल फॉर्म के जो फार्मूले होते हैं 3 वो लगाएंगे, बस आंसर कर देंगे। देखो कितनी ईजी तरीके से होता है, पी की वैल्यू ये आई, क्यू की वैल्यू ये आई, आर की वैल्यू आई, कंपेयर करने से आ गया। अब हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे यू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यू निकालेंगे। देखिए मैंने ब्लैक से डार्क किया हुआ है, मीन्स ये आपको लर्न करना है, लर्न कर लो आंसर आ जाएगा। लर्न करो, u इक्वल टू ई के पावर -1/2 इंटीग्रल पी डी एक्स, सीधे फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से 1/2 p की वैल्यू लिख दी -2 tan x, ये कट जाएगा और tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और e और log हट जाएगा, बचेगा केवल sec x। देखिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u आ गया। ऐसे निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा फार्मूला बेटा मैं पहले आपको याद करा चुका था, आपको याद होगा, नहीं याद हो तो फिर से याद करिए। देखो लिखा i इक्वल टू क्यू -1/2 डी पी बाई डी एक्स -1/4 पी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला लर्न करना है, लर्न करोगे आगे बढ़ पाओगे। Q की वैल्यू देखिए ऊपर से लिखिए, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। P की वैल्यू -2 tan x है, R की वैल्यू 0 है, तो 1 - 1/2 डी डी एक्स और यहाँ पे रख दिया -2 tan x, P की वैल्यू -1/4, P की वैल्यू रख दी -2 tan x, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, -2 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, tan का हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। 9th हाई स्कूल में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में क्या फार्मूला होता था, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इधर लाओ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 + 1 हो गया 2। देखो बड़ा सा था आई, था बड़ा आई, लेकिन छोटा होके 2 हो गया। ओके, छोटा होके 2 हो गया, तो बेटा ये फार्मूला याद करना है, तभी आप नॉर्मल फॉर्म कर पाओगे। एक अगला छोटा सा फार्मूला है बस, कैपिटल एस की वैल्यू होती है r/u, कैपिटल एस की वैल्यू होती है राइट हैंड साइड अपॉन यू, तो राइट हैंड साइड 0 था हमारा और u है sec x, तो s की वैल्यू आ गई 0। बस अब एक बेटा वो फार्मूला नॉर्मल फॉर्म का लगाना है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, इसको तो याद कर लो, इसको भी 4th फार्मूला है बस।
d2v/dx2 प्लस IV इक्वल टू एस। इसी से पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें हमने रिमूव कर दिया है, d/dx ये हमने रिमूव कर दिया है। यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है, d2v/dx2 प्लस IV इक्वल टू एस है। इसमें हमने कौन सा dv/dx वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसको लर्न कर लिया। I की वैल्यू पुट करो और s की वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगी। I की वैल्यू 2i, s की वैल्यू 0 थी, मैंने पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन आ गई। क्या CF PI से नहीं निकाल सकते हो? अरे बड़े इजी, 1 मिनट में निकाल के सारे बच्चे दिखाओ बेटा, 1 मिनट में दिखाओ। CF और PI से v की वैल्यू निकाल लो, बस आंसर हमारे हाथ में है। तो CF और PI से देखो राइट हैंड साइड 0 है तो PI तो हो गया 0। ठीक, अब इसके बाद CF निकालेंगे तो m स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, AE का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे d2v/dx2 है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, m स्क्वायर बराबर -2। I की वैल्यू, अब माइनस को लिख दो, I स्क्वायर, अंडरवुड ले लोगे तो प्लस माइनस I√2 आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स रूट का फार्मूला लगा दो, अल्फा बराबर यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है तो CF की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, C1 cos √x प्लस C2 sin 2√x। अब ये CF है, PI ये निकला है तो v की वैल्यू क्या आएगी, CF और PI ऐड कर दो, PI 0 था तो v की वैल्यू आ जाएगी सेम एज CF, C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x। अब हमारा v की वैल्यू आ गई। अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा बेटा बताओ? हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा, बार बार याद कराएं, y बराबर u इंटू वी। u हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकाल लिया था नॉर्मल फॉर्म में, इंटीग्रेट करके u की वैल्यू लिख दी sec x और v की जो अभी अभी वैल्यू ताजी वैल्यू निकाल ली वो यहाँ पे रख दिया। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन y इक्वल टू ये आ गया, ये आंसर हो गया। ये हमारा केस है नॉर्मल फॉर्म का। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम इसी तरीके से फार्मूला अब याद करके रखते चले जाओ, करते चले जाओ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाओगे। ये कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया है। तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट के 2 फॉर्म मैंने आपको बताए, रिडक्शन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पे बने रहिएगा। 1 शॉट का नेक्स्ट शॉट लेके हम जल्दी आपके पास हाजिर होंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई VKM पॉइंट। हैव ए नाइस डे।